तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कहानी के विषय में चर्चा करेंगे जो बिहार के भागलपुर क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है और सांस्कृतिक पहचान भी। बिहार के भागलपुर का यह क्षेत्र प्राचीन समय में अंग प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है और इसी क्षेत्र में बिहुला और बिसहरी की पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इन त्योहारों में पूजा के समय कागज, बांस और सनई के लकड़ी से मंदिर की संरचना जैसी आकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे मंजूषा चित्रकला कहा जाता है। मंजूषा चित्रकला मूल रूप से बिहुला और बिसहरी की कथा पर आधारित है और इस कथा के अनुसार भगवान शिव की 5 मानस पुत्रियां हैं, जिन्हें नाग कन्याएं कहा जाता है और ये नागों की देवी हैं और इन्हें ही बिसहरी भी कहा जाता है, जो विषों को हरती हैं। एक बार ये पृथ्वी लोक पर पूजित होने के उद्देश्य से अंग प्रदेश की राजधानी चंपा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े शिव भक्त हुआ करते थे, चंदो साहूकार आर्थिक रूप से संपन्न थे ही साथ वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। और ऐसा माना जाता है कि चंदू साहूकार अगर एक बार इन नाग कन्याओं की कलश स्थापित करके इनकी पूजा कर ले तो इन्हें भी पृथ्वी लोक पर स्थान मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से ये नाग कन्याएं चंदू साहूकार के समक्ष उपस्थित होती हैं पूजित होने के उद्देश्य से, लेकिन चंदू साहूकार इनकी पूजा करने से इनकार कर देते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। ये नाग कन्याएं क्रोध में आकर चंदू साहूकार को श्रीहीन और उसे संतानहीन बना देती हैं। चंदू साहूकार जिसे 7 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र बाला लखिंदर का विवाह एक बहुत ही पवित्र पतिव्रता स्त्री बिहुला के साथ उसका विवाह होता है और विवाह के पश्चात ही बाला लखिंदर की सर्पदंश यानी सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बिहुला जो कि बहुत ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति को जीवित करने का संकल्प लेती है और अपने अदम्य साहस, प्रेम और भक्ति के बदौलत वो नाग कन्याओं को प्रसन्न करती हैं और ये नाग कन्याएं प्रसन्न होकर उनके पति को जीवित कर देती हैं। लेकिन बिहुला के इस संकल्प से चंदू साहूकार विवश होकर, और जो कि भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, वो बाएं हाथ से इन नाग कन्याओं की पूजा करते हैं और इस प्रकार इन नाग कन्याओं को पृथ्वी लोक पर स्थान मिल जाता है। तो इन्हीं कथा के पात्रों को विभिन्न प्रतीकों, चिन्हों और चित्रों के माध्यम से दिखाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे मंजूषा चित्रकला कहा जाता है। मंजूषा चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मुख्य रूप से 3 रंगों का उपयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला, और गाढ़े बॉर्डर इसकी मुख्य विशेषता है। और इस चित्रकला में स्त्री पुरुष के चेहरे के सिर्फ बाएं पक्ष को ही दिखाया जाता है। अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मंजूषा चित्रकला पहले धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित था, लेकिन वर्तमान दौर में अब यह नए कलाकारों के प्रयास से कागज, कपड़े और साड़ियों पर भी बनाया जाने लगा है और इसकी इसी भौगोलिक विशेषता के कारण इसे भारत सरकार के द्वारा GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। तो ये था मंजूषा चित्रकला से संबंधित एक कहानी जो बिहार से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।